मेरा ये घर है, ये घर मेरा है। अच्छा अच्छा, मस्जिद के सामने वाला घर। हाँ, बगल वाला घर। बगल वाला घर। हाँ। तो क्या हुआ था जावेद साहब? आपने तो देखा होगा। अब तो बता दिया, जो बताना था बता दिया। आप फिर क्या बतावें, बोलिए फिर बतावें। हाँ बताइए। एक बैग बवाल हुआ यहाँ। हाँ, इत्तेफाक से हम नहीं थे उस दिन। मेरे भाई साहब थे, वकील साहब, उन्होंने देखा सब, उन्होंने पूरा रिपोर्टिंग किया है, सारा रिपोर्टिंग किया है इसका। इमाम साहब का भी रिपोर्टिंग किया है। अब जो है, अब जो आज 2 दिन से जो परेशानी है, उसको परेशानी को दूर कीजिए आप लोग। अब थाना में हम लोग जा रहे हैं FIR करने। मेरे भाई साहब, वकील साहब भी गए, इमाम साहब भी गए, अब तक कोई रिसीविंग नहीं। हाँ दीजिए ना, इतना एप्लीकेशन ले जा करके रख दिया गया, नो FIR रिसीविंग। तो ये तो आप वहाँ नहीं पूछिएगा सर, आप मीडिया वाले हैं, आप जाके थाना में पूछिएगा क्यों नहीं दे रहा आप FIR का रिसीविंग। हम लोग को तो एक तो लूटा गया, बर्बाद किया गया है, जान बच गई। क्या आप बता रहे हो? डिजिटल मदरसा क्या? जो डिजिटल ये कॉपी होता है कैमरा का, CCTV कैमरा का, उसका रखा हुआ थाना वाला, वो तो देना ना चाहिए। वो एविडेंस है पूरा। जो कुरान शरीफ जलाया है, हैंड रिटन कुरान था, इराक़ से बुक था, शाम की बुक थी सर, हिस्ट्री थी हमारी, एंशियंट हिस्ट्री थी, उसको मिटा दिया गया है। आज की नहीं थी वो, बहुत पुरानी थी सर। देखिए ईटा आप लोग के तो सामने ही है सारा एविडेंस। बड़ा बड़ा मलबा जो टोटो को जलाया गया, सारा को थाना में ले जाके बंद कर दिया है सर। सारा चीज़ को, 2-3 बाइक को जला दिया, सारा को बंद कर दिया सर। यहाँ तक कि हम लोग को जो चप्पल हम लोग का छूटा, वो चप्पल को थाना में लेके चला गया, दूसरा चप्पल पहन के आए हम लोग। उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के लोग भी जो हैं इन्हें सताने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात कि यहाँ से मलबे और चप्पल तक के उठाकर लेकर चले गए ताकि कोई सबूत ना दिखे। और हम आपको दिखाते हैं वो दुकान। 2 गाड़ियां हमारी थी, 350 सीसी बुलेट थी, पल्सर थी। इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स का सर जो है कि स्टॉक था, काजू, किशमिश, बादाम, और उसके बाद जो है कि सर, और हम लोग सर जो है कि जिस दिन 31, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम हुआ, मैं यहाँ पर का दुकानदार हूँ। बराव मोड़ पर हमारी फल दुकान है सर। ये मेरी गोडाउन थी, मैं होलसेल और रिटेल दोनों करता था। और 31/3/2023 को शाम, शुक्रवार को शाम करीब लगभग 5:45 बजे अचानक जो है कि सर एक भीड़ जो है कि उमड़ पड़ी और उग्र लोगों ने जो है कि इसको ताला को तोड़ते हुए अंदर आए। हम लोग तो सर जान बचा कर भागे। और उसके बाद उन लोग नारा लगा रहे थे, नारा लगा रहे थे। और वो असामाजिक लोग थे जो समाज धर्म के आड़ में और धर्म के नाम पर वो जो है कि वो लगा रहे थे कि इन मुस्लिमों का हत्या कर दो, हत्या कर करके इसे लूट लो, जला दो। और ये बोलते हुए सर वो अंदर आए। अंदर आने के बाद जो है कि इस तरह का मंजर किया सर कि हम लोगों को पहले लूटा, लूटने के बाद जो है कि सारी चीज़ों में आग लगा दिया सर। हम लोगों को सर 30 से 35 लाख रुपए का इस गोडाउन से नुकसान हुआ। दुकानें हैं सर हमारी मोड़ पे, उसको भी देख लिया जाए। शटर को कबाड़ कर वहाँ भी उस दुकान को भी किया। हाँ जी, सारे नॉन मुस्लिम की दुकानों को किसी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है सर। वहाँ पे सिर्फ हमारी 2 मुस्लिम की दुकान है वहाँ पे, हमारे एक भैया की है और एक हमारी है। सिर्फ वो 2 दुकानें को डिस्टर्ब की गई है, बाकी सारी दुकानें अच्छे से है। और जिस दिन जला है ये मंजर जो हुआ है, वहाँ पर बाकायदा वहाँ पे प्रशासन है, पुलिस है, और उसके सामने ये सारी चीज़ें हुई है सर। और हमारा दुकान बंद था, हम लोग नहीं थे यहाँ पे। सारी दुकानें, गोदामें, जितनी भी हमारी थी प्रॉपर्टी सर रोड पे, सब हम लोगों ने बंद कर रखा था सर। और हमारे शटर को तोड़ कर करके बाकायदा सामान लूट कर करके उसके बाद उसमें आग लगा दिया गया है सर। दुकान में हमारी आग लग रही है, आप देखिए इस वीडियो में। देखिए मोड़ पर की दुकानें देखिए किस तरह से प्रशासन खड़ी है, देख रही है, उनके सामने जल रहा है सर। 500 मीटर के दायरे में प्रशासन है यहाँ पे सर, 500 मीटर के दायरे में सर, 500 मीटर के दायरे में थाना है सर। थाना हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को नहीं बचा पाया सर। दूसरी बात सर, हम लोग अभी कंप्लेन करने जा रहे हैं सर, हम लोगों का कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है सर। सर हम दरखास्त करते हैं सर आपके माध्यम से सर, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर, कि सर हम लोगों की आवाज़ को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाया जाए सर। और हम लोगों को सर तत्कालीन सहायता दिया जाए सर, और हम लोगों की आवाज़ सर आगे पहुँचाया जाए सर। हम लोगों का कोई नहीं सुन रहा है सर। थाने में सर हम लोगों का कंप्लेन दर्ज किया जाए सर। और जो उपद्रवी हैं, जो यहाँ पर के लोग टारगेट
टारगेटेड हम लोगों को दुकानों को डिस्टर्ब करवाया है सर, उन लोगों पर सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर। उपद्रवी जो लोग थे जी ये लोकल थे या मतलब कोई ये लोकल है सर, ये जो उकसावे के लिए ऐसा किए हैं कि जो यहाँ पर के मुस्लिम दुकानदार को जलवाने का ये काम किया है, यहाँ पर के लोकल ने किया है और बाकायदा साजिश के तहत किया है सर। इस चीज़ को साजिश के तहत किया है। और हम लोगों को इम्पोर्टेड फल आता था, ये सब में सर आता है, कीवी आता है सर, कीवी आता है सर, ड्रैगन फ्रूट आता है सर, विदेशी फल आता है सर। ये पूरा लॉट था सर, पूरा जला करके खाक कर दिया सर। सर ये देखिए मुरादपुर मस्जिद, ये जो आप जिससे एंट्री मारे हैं इसमें देखिए आग लग रही है और ये भगवा झंडा भी फहरा रहा है, मीनारें टूटी हुई। ये 500 मीटर के दायरे में थाना है सर, बगल में थाना है सर। और अब इसके बावजूद ये सारी चीज़ें 2-3 दिन बीत चुकी हैं इन चीज़ों को लेकर के, इसके बावजूद हम लोग जो नुकसान में है सर, जो हम लोग सड़क पर आकर के खड़े हो चुके हैं सर, हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है सर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिन अधिकारियों ने और जिन थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी थी इन लोगों को बचाने की और इनकी संपत्ति को बचाने की, इनकी दुकानों को बचाने की, वे लोग मुखदर्शक बने रहे। और अब जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के कंधों पर कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन ले करके इन्हें मुआवजा दें, क्योंकि इनका नुकसान तो हुआ ही है और इसे नुकसान को छुपाया नहीं जा सकता। भले ही प्रशासन के लोग मलबा उठा लें, लेकिन जो दीवारें हैं और यहाँ के जो बचे खुचे मलबे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पे सब कुछ था और ये जो है झूठ नहीं बोल रहे। देखिए सर वहाँ बिल्कुल गिर रहा है, टूट करके खुद से गिर रहा है सर, बिल्डिंग गिरने का पूरा डर है। तो ये हालत है और किस तरह उपद्रवियों ने यहाँ उपद्रव मचाया है, ये पूरी दीवारें और ये पूरी चीज़ें हैं जो सामने आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी देखिए कि श्री राम के नाम पर किस तरह उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया और कुछ खास लोगों को टारगेट किया। भले ही ये एक वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति हो, अब हमारा तो आपसे यही कहना होगा कि अगर किसी ने किया तो अब बचाने का काम आपका है और इनके साथ खड़े होने का काम आपका है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार शरीफ।